नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र गहवई। सिटी हेल्थ के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं दांतों की बेहतरी के बारे में। हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरव त्रिपाठी। ये डेंटल स्पेशलिस्ट हैं। चेहरे की खूबसूरती के लिए ज़रूरी है आपकी खूबसूरत मुस्कान, और उसके लिए आपके दांतों के बेहतर होने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं कि किस तरह की परेशानियां होती हैं दांतों में और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि किस तरह की परेशानी होती है, दांतों की जो बीमारी है वो किस तरह की होती है, किस एज से इसकी शुरुआत होती है? देखिए, दांतों की जो बीमारियां और दांतों को इलाज की ज़रूरत ये शुरू हो जाती है 1 साल के बच्चे की उम्र से। इसमें सबसे पहले जो दूध के दांत निकलते हैं उसमें तकलीफ़ें आ सकती हैं। देर देर से निकलना, कई बार जल्दी निकल जाना, छाले मुंह में छाले, बच्चों के मुंह में छाले। इसीलिए तो शुरू से हमको अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो अपना शुरू से डेंटल ट्रीटमेंट, अगर एक बार डेंटिस्ट के यहाँ जाएँ तो उनके अंदर से डर भी हटेगा और दूसरा वो उससे फेमिलियर भी होंगे। हम क्या करते हैं, आखिरी मोमेंट तक वेट करते हैं, जहाँ पे दर्द चालू होता है फिर बच्चे को लेकर आते हैं। जो बच्चा ऑलरेडी दर्द पे है उसको हम डॉक्टर के पास लाके हमको और उसको दुश्मन बना देते हैं हमारा। इससे अच्छा अगर बच्चों का इलाज अगर शुरू से सबसे पहले एक बार सिर्फ विजिट मिलने के लिए लेकर आए, ताकि मिल लें और एक बार उससे दोस्ती बना लें। अगर क्योंकि अच्छे से दोस्ती हो जाए और एक बार उसका इलाज चालू हो जाए तो उसका अच्छे से वो इलाज बच्चा करवाता भी है। नहीं तो आप सर पटक लीजिए, बच्चा इलाज नहीं कराएगा। वैसे ही जब थोड़ा सा बड़ा होता है बच्चा, जब दूध के दांत फिर निकलते हैं, फिर परमानेंट दांत आते हैं। परमानेंट दांत आते हैं तो कई बार दांत टेढ़े मेढ़े आते हैं, कई बार दांत हड्डी में फंसे रह जाते हैं। अगर हड्डी में दांत फंसा रह गया है तो उसको सर्जिकली निकलवाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो आजू बाजू के दांत और साथ ही साथ बसूड़ों में दर्द और सूजन लाने की संभावना पैदा कर देता है। अगर दांत टेढ़े मेढ़े आ गए तो उसका भी निवारण जरूरी है। पर लेकिन टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज तकरीबन अपना 10 से 12 साल में शुरू किया जाता है। टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज के लिए अलग अलग टाइप के इलाज होते हैं, पर लेकिन वो पूरा साल का जो चलता है वो 1 साल तक का पूरा ट्रीटमेंट चलता है उसका। टेढ़े मेढ़े दांत अगर ठीक नहीं कराया जाए तो गंदगी ज़्यादा जमती है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक समतल चीज़ है और एक टेढ़ी मेढ़ी चीज़ है, अगर समतल चीज़ में गंदगी जल्दी साफ होती है और अगर टेढ़ी मेढ़ी चीज़ है तो उसमें गंदगी ज़्यादा जम जाती है। इसलिए हमको टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सुंदरता। आजकल हर कोई चाहता है कि उसके दांत सुंदर हो, उसकी मुस्कान सुंदर हो, इसलिए उसके दांतों को सबसे पहले एक होमोजेनस और सीधा करना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है आपका अडल्ट एज। एक बार आदमी अडल्ट हो जाता है तो उसके बाद उस दांतों में कई बार कीड़ा लग जाता है, गंदगी जमने की वजह से पायरिया का इलाज हो जाता है। तो जब कीड़ा लग जाता है तो उसके बाद उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट से क्या अपने को फ़ायदा मिलता है कि अंदर में जो गंदी नसें होती हैं उनको साफ़ किया जाता है और उस पूरे इलाज के बाद में वहाँ पे अच्छे से मसाला जो कि बायोकम्पेटेबल रहता है, शरीर को अपना एक्सेप्ट करने वाला, और उसके ऊपर कैप लगा दिया जाता है। अगर पायरिया का इलाज है तो दांतों की सफाई जरूरी है। फिर अडल्ट एज में के बाद कई बार फिर दांत निकालना पड़ जाता है। कई सारे कारण हैं जिसके कारण दांत निकाला जा सकता है। मान लीजिए कि अगर दांत टूट जाए, चोट लग के गंदगी जमा हो के वहाँ से दांत टूट जाए तो उस दांत को निकलवाना पड़ जाता है। अगर वो दांत निकलवाते हैं तो उसके बाद हमको या तो रिप्लेस करने के लिए आजू बाजू के दांतों को घिसवा के ब्रिज लगवाएं, या फिर आजकल जो लेटेस्ट चल रहा है जो इम्प्लांट्स, जो हम लोग की स्पेशलिटी है, हम लोग उसमें इम्प्लांट लगा देते हैं ताकि आजू बाजू के दांतों को घिसना नहीं पड़ते। एक स्क्रू जैसी चीज़ हड्डी के अंदर चली जाती है, जितना दांत निकालने में दर्द होता है उतना कम से कम दर्द में वो इम्प्लांट लग जाता है और फिर उसके ऊपर कैप लग जाता है। फिर जैसे वो अडल्ट आदमी थोड़ा सा अपना बुजुर्ग जब बनते हैं तब उनके सारे दांत झड़ जाते हैं और फिर उसके बाद बत्तीसी का टाइम आता है, तो फिर बत्तीसी लगा के हम लोग कम से कम उनका वापस रिस्टोर करते हैं। एक तो दिखना अच्छा करते हैं, खान पीन अच्छा करते हैं, क्योंकि पूरा शरीर शुरुआत तो मुंह से ही होता है। क्योंकि अगर आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छा दिखेंगे, साइकोलॉजिकल अच्छा रहेगा तो आपका शरीर भी अच्छा साथ देगा और आप एकदम हष्ट पुष्ट स्वस्थ रहेंगे। इसलिए ये पूरा सिस्टम बच्चे के 1 साल से लेकर आखिरी टाइम तक चलता है। मेन जो अभी दांतों में जो बीमारियों को जो देखना जा रहा है और जो प्रचलन देख रहा हूँ मैं, वो आपका नस का इलाज, जो दांतों में सड़न जो होती है अडल्ट में, जो मेनली होती है दांतों में सड़न होता है। आजकल टेढ़े मेढ़े दांत बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो जबड़ा है धीरे धीरे इवोल्यूशन के कारण छोटा होता जा रहा है, तो 32 दांत को एकोमोडेट नहीं कर पाते, और एकोमोडेट नहीं कर पाते इसलिए दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, और वो टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एक आजकल जो बीमारी पायरिया की बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि ब्रश तो हम रोज़ करते हैं, पर लेकिन कैसा ब्रश करना चाहिए वो नहीं समझ पाते। अगर आपको एक सही तरीके से ब्रश करना समझ में आ जाएगा तो आपके दांतों में गंदगी जमने की प्रक्रिया कम हो जाएगी। ये नहीं बोलूँगा वो खत्म हो जाएगी, पर लेकिन कम हो जाएगी और दांत और लंबे समय तक चलेगा। इनका ये जो
बीमारियां हो रही हैं इसका प्राथमिक इलाज कब शुरू किया जाना चाहिए और कैसे इलाज होगा और कैसे बेहतर अपने दांतों को रखा जा सकता ये सबसे पहले तो इलाज बचपन से शुरू हो जाना चाहिए। अगर बचपन से ही सबसे पहले तो माँ बाप को समझाना पड़ेगा, स्कूलों में कैंप करवाते हैं हम, और फिर उसके बाद बचपन से अगर हम बच्चों को ब्रश करने की तरीका बताएं, अलग अलग जो व्यंजन हम खाते हैं, जैसे पिज़्ज़ा बर्गर का ज़माना हो गया है अभी, जो पिज़्ज़ा बर्गर में जो कैरामल होता है वो बहुत ज़्यादा दांतों में चिपकता है, इसको थोड़ा दूर रखें, इसको कम खाएं, जब भी खाएं अगर तो ब्रश करें, रात में ब्रश करना शुरू करना चाहिए और तरीके से ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। एक हम क्या सोचते हैं बस जोर जोर से ब्रश को घिस दिया तो दांत साफ़ होते, नहीं, ऐसा नहीं होता। ब्रश को धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में करें ताकि आपका दांत अच्छे से साफ़ हो और वहाँ की गंदगी पूरी साफ़ हो जाएगी, तो ये तकलीफ़ कम से कम हो सकती है। ये इलाज के आधुनिक तरीके आ गए हैं क्या? जैसे पहले दर्द होता था और दर्द उठता था, काफ़ी परेशानी होती थी, अब क्या आधुनिक तरीके आए? जी जी बिल्कुल। आजकल पहले क्या था, दर्द होता था तो हम लोग उसके लिए क्या बोलते हैं, जो तकलीफ़ जो होती थी उसके लिए हम लोग आजकल लेज़र थेरेपी आ गया है। लेज़र जैसे हमारे जोड़ों पे दर्द हो रहा है, दांत के नीचे में दर्द हो रहा है, अगर इन्फेक्शन है वो तो दर्द स्वाभाविक है, उसमें एंटीबायोटिक और पेन किलर, पर लेकिन अगर दांत कमज़ोर हो गए हैं और उसके अपने जोड़ों में दर्द हो रहा है तो आजकल लेज़र थेरेपी आ गया है। लेज़र से क्या होता है कि आपको बिना कोई एनेस्थीसिया, बिना कोई पेन के, इवन सर्जरी भी कर सकते हैं आप। जो मसूड़े को काट करके वहाँ से अगर वहाँ पे कोई छोटी सी सर्जरी परफॉर्म करना है तो वो भी लेज़र से होता है। ये इतना एडवांस हो गया है कि पहले के ज़माने में जब दांत एकदम पीले हो जाते थे तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता था। आजकल लेज़र के द्वारा और साथ में उसके साथ ब्लीचिंग के द्वारा आपके दांत वापस से मोती जैसे सफ़ेद हो सकते हैं आराम से, जो कि बहुत ही लीस्ट इन्वेजिव, जिससे तकलीफ़ कम से कम होती है और बहुत अच्छा फ़ायदेमंद रिजल्ट होता है। कोई मरीज आपके पास मान लो आता है यहाँ मिलने के लिए और वो मरीज आपसे इलाज कराना चाहते हैं, तो किस तरह के इलाज होते हैं और क्या ये जो गरीब तबके के मरीज हैं उनके लिए कारगर है? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। क्योंकि जो अपने यहाँ पे जैसे हमारे पास एक मरीज़ आए हैं अभी, इनका दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो इनके दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो सबसे पहले इनका सफाई किया जाएगा, फिर इसके बाद इनका तार का इलाज शुरू करके इनके दांत को सीधा किया जाएगा और फिर उसके बाद इसका ब्लीचिंग करके इसका पूरे दांतों को वापस से सफ़ेद किया जाएगा। इस तरीके से पूरा इनका प्लानिंग होता है। हमारे साथ, मेरे साथ पूरे 6 लोगों की स्पेशलिस्ट की टीम है, जो कि मैं हूँ इम्प्लांटोलॉजिस्ट, मेरे साथ एक रूट कैनाल स्पेशलिस्ट है। पहले नस के इलाज के लिए 4 से 5 बार आपको बुलाया जाता था, अभी भी बुलाया जाता है, पर लेकिन हमारे यहाँ पे सिंगल विजिट रूट कैनाल होता है। सिंगल विजिट रूट कैनाल से आपको फ़ायदा ये मिलता है कि आपको बार बार नहीं आना पड़ता और एक ही सिटिंग में पूरा रूट कैनाल प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद उसमें परमानेंट मसाला भरा जाता है और फिर कैप लग जाता है। वो स्पेशलिस्ट भी मेरे पास अवेलेबल है। जो बच्चों के दांत के स्पेशलिस्ट हैं, वो बच्चों के दांत के स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिनव सिंगल, वो भी मेरे पास अवेलेबल हैं, जो पूरे बच्चों के दांतों का ट्रीटमेंट करते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि मरीजों के इलाज की समुचित सुविधा यहाँ पर है, ये बताइए डॉक्टर साहब, यदि कोई मरीज आपके पास आता है तो उसके इलाज के लिए किस तरह के तरीके होते हैं और कौन कौन से तरीके यहाँ पर अपनाए जाते हैं? जी, हमारा तो सबसे पहले तो सारा स्टरलाइजेशन मेंटेन करके हर मरीज़ के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट तैयार किया जाता है। जैसे आप ये ट्रे में देख रहे हैं, यहाँ पे हर मरीज़ का इंस्ट्रूमेंट एकदम हर किसी का अलग से तैयार किया जाता है। इसमें मरीज़ का पूरा हर जो इंस्ट्रूमेंट जिससे चेकअप होने वाला है, जिससे मरीज़ का इलाज किया जाएगा, अगर दांतों को घिसना है तो दांतों का इलाज किया जाएगा, सारा स्पिरिट, कॉटन, ये सब कुछ हर मरीज़ के लिए अलग ट्रे अवेलेबल की जाती है। फिर जैसे ही आपको हमारे पास मरीज़ आता है तो हमको सबसे पहले उसका चेकअप करना होता है। चेकअप के लिए हम सबसे पहले उसका चेकअप के लिए पेशेंट का मुंह का पूरा चेकअप करते हैं। अगर हमको इस मरीज़ का दिख रहा है कि दांत टेढ़े मेढ़े हैं, और दांतों में गंदगी जमती जा रही है, तो दांतों में जो गंदगी जमती जा रही है उसके लिए पहले सबसे पहले जो आजकल लेटेस्ट अल्ट्रासोनिक स्केलर आया है, उससे गंदगी को पूरा साफ़ किया जाता है और मसूड़ों का इलाज किया जाता है। और इवन जो इनके मसूड़े भी जो काले होते जा रहे हैं, ये जहाँ पे जो ब्लैक कालापन जो दिख रहा है उसको भी हम ठीक करेंगे लेज़र के द्वारा। लेज़र मशीन के द्वारा हम उसको पूरा ठीक करेंगे, लेज़र मशीन के द्वारा ठीक करेंगे। लेज़र मशीन में जो हमारे पास अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, जैसे अगर वाइटनिंग करना है तो वाइटनिंग का प्रोग्राम अलग है, इसको क्लिक किया तो वाइटनिंग का प्रोग्राम आ जाता है। फिर इसको आप बैक करके जा सकते हैं। और फिर उसके बाद जैसे अगर आपको रूट कैनाल कर रहे हैं तो रूट कैनाल में पहले क्या था, सिर्फ फाइलिंग करते थे। आजकल लेज़र थेरेपी के द्वारा अंदर के कीटाणु एकदम और अच्छे से पूरे डिस्ट्रॉय हो जाएं, उसके लिए हमारे पास लेज़र थेरेपी के द्वारा नस का इलाज भी किया जाता है। तो नस का इलाज का प्रोग्राम अलग है। और फिर उसके बाद अगर कोई सर्जिकल प्रोसीजर करना है, मान लीजिए इस पेशेंट को हमको कहीं पे चीरा देना है, तो चीरा देने के लिए भी प्रोग्राम इसमें अलग सा सेट है। इस तरीके से सारे सेट प्रोग्राम। और इवन लेज़र के हार्मफुल रेडिएशन से बचने के लिए 3 अलग अलग गॉगल्स भी रखाए गए हैं, ताकि एक तो असिस्टेंट के लिए, एक डॉक्टर के लिए और एक पेशेंट के लिए, ताकि उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए सारे प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए पेशेंट का पूरा अच्छे से जांच होता है।
पूरा ट्रीटमेंट प्लान समझाया जाता है, पेशेंट को बताया जाता है। पहले पेशेंट को पूरा अच्छे से एजुकेट किया जाता है, जब वो हाँ बोलता है कि ओके डॉक्टर साहब उसको करवा सकते हैं, तभी उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। इस तरीके से पूरा प्रोग्राम कंप्लीट होता है। तो ये थे डॉक्टर त्रिपाठी, डेंटल स्पेशलिस्ट, जिनका कहना है कि दांतों को यदि बेहतर रखना है तो उसको बचपन से इलाज की ज़रूरत होती है, और यदि उसकी देखभाल सही तरीके से की जाए, सही तरीके से ब्रशिंग की जाए, तो दांत बेहतर रह सकते हैं, आपकी मुस्कान बेहतर हो सकती है। अगली बार फिर आपसे मिलेंगे इसी तरह किसी बीमारी की जानकारी को लेकर और उसके इलाज की जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।